काबे में अगर ये मंजर कैमरे में रिकॉर्ड ना होता तो कोई यकीन ना करता। ऐसा क्या हुआ कि सऊदी बादशाह भी दौड़े चले आए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, खाना काबा में रूनुमा होने वाले इस वाक़ये ने सऊदी बादशाहों की भी दौड़ें लगवा दी। वहां मौजूद लोगों ने ऐसा मंजर खाना काबा में पहली बार देखा था। एक अफरा तफरी सी फैल गई थी। मकामी लोग और ज़ाहिरीन सभी परेशान होकर रह गए। सबको लग रहा था कि मक्का मुकर्रमा में कोई ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी वजह से ऐसा अजाब नाजिल हो रहा है। ये वाक़या सुनकर शायद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। खाना काबा को दुनिया में अल्लाह का घर कहा जाता है। ये मकाम मुसलमानों के लिए ताज़ीम और तकरीम का हामिल है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस हो, लेकिन लोगों के गुनाह ऐसे होते हैं कि रब्बे जुलजुलाल की ज़ात पाक भी जोश में आ जाती है। अल्लाह पाक की मुकद्दस घर के साथ बहुत से मौज़ात जुड़े हैं। दोस्तों, हम आपको बताते चले हैं कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जो खाना काबा जैसी मरकज़ी हैसियत रखती हो। हजारों लोग रोजाना खाना काबा का तवाफ करते हैं। करोड़ों लोग इसे अपना किबला मानते हुए इसकी जानिब रुख करते हुए 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको खाना काबा के हर पहलू के बारे में भी बताते चलें कि खाना काबा का हर पहलू ईमान अफरोज है और इसके बारे में सुनकर हर मुसलमान के अंदर ईमानी कैफियत उभरती है। अगर बात की जाए खाना काबा की तामीर की तो वक्त के साथ साथ कुदरती आफात और हादसात की वजह से दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। ये बात हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का बड़ा हिस्सा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूनरेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजरे अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसी तरह आने वाले वक्त में कई मर्तबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिरी दफा खाना काबा की तफसीर से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। यहाँ तक कि यह आखिरी बड़ी तामीर है। दोबारा तामीर होने से पहले खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर जाने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज़माने तक खाना काबा में खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है उसमें सिर्फ दरवाज़ा है, खिड़की नहीं। याद रहे कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कायम करदा बैतुल्ला बगैर छत के एक मुस्ततिल नुमा इमारत थी, जिसके दोनों तरफ दरवाजे खुले थे जो सबाए ज़मीन के बराबर थे, जिससे हर खास और आम को गुजरने की इजाज़त थी। इसकी तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए थे, जबकि इसकी बुनियादों में आज भी वही पत्थर नस्ब हैं जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखे थे। खाना काबा का ये अंदाज़े तामीर सदियों तक रहा। फिर कुरैश ने 604 ईस्वी में अपने माली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसमें तब्दीली कर दी, क्योंकि ज़ायरीन जो नज़र न्याज अंदर रखते थे वो चोरी हो जाया करते थे। दोस्तों, ये थी खाना काबा के हवाले से बहुत ज़रूरी मालूमात। एक और ऐसी अकल को हैरान कर देने वाली हकीकत ये भी है कि खाना काबा के ऊपर से कोई जहाज़ और परिंदा नहीं गुजर सकता और ना ही इसकी इजाज़त सऊदी हुकूमत ने किसी को दी है और ना ही ऐसा कभी देखने में आया है। आखिर ऐसी क्या वजूहात है कि खाना काबा के ऊपर से गुजरने की इजाज़त नहीं? इसकी वजह खाना काबा का मुकद्दस होना है, दिलों में खाना काबा की मोहब्बत और अकीदत का होना है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने ऐसी इजाज़त नहीं दी है कि कोई जहाज़
रब काबा के घर के ऊपर से गुजरे, क्योंकि कुरान पाक की आयत से मक्का मुकर्रमा की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि पहला घर दुनिया में बनाया गया वो मक्का में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकतों और हिदायत वाला है। सूरह आले इमरान। दोस्तों, इसी बरकत वाले शहर में एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल का सामना यहाँ के मुकामी लोगों और ज़ायरीन को करना पड़ा। इस सहराई इलाके में ऐसा हो जाना सबकी अक्लों को हैरान कर गया था। ये वाक़या बहुत पुराना भी नहीं। दोस्तों, जब चारों तरफ से अजीब व गरीब किस्म के कीड़े वहाँ उड़ते हुए नजर आए, इन कीड़ों की इतनी बड़ी तादाद के बारे में वहाँ के रिहायशियों का कहना है कि इस किस्म के कीड़े पहले वहाँ नहीं देखे गए थे। जबकि इसकी वजह पर गौर व फिक्र किया गया तो मालूम हुआ कि जैसे कि पूरी दुनिया के मौसम तब्दीली के अमल से गुजर रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ मक्का मुकर्रमा में भी हो रहा है। मक्का मौज़मा क्योंकि पहले एक सहरा था, सारी उम्र यहाँ के मुकामी लोग पानी के एक एक कतरे को संभाल कर रखते रहे, लेकिन गुज़िश्ता सालों से तेज तरीन बारिशें हो रही हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि बारिश के बाद ऐसे कीड़े आते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ऐसे कीड़ों के होने से लोगों ने अजीब सी पेशगोइयां शुरू कर दी। कुछ लोगों का कहना है कि ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस किस्म के कीड़ों को खाना काबा की तरफ रुख होना किसी गुनाहगार की मक्का में आमद है, जो अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब है, और ये अल्लाह के गुस्से की अलामत के तौर पर हुआ है। कुछ लोगों ने इसे बारिशों की वजह से पैदा होने वाले कीड़ों के बारे में कह दिया, और कुछ लोगों ने यहूदियों की साजिश करार दे दिया। इन कीड़ों ने बहुत से लोगों को काट कर जख्मी कर डाला, जिससे सऊदी हुकूमत को भी फौरन एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि वो कीड़े बहुत बड़ी तादाद में आ चुके थे, जिस पर काबू पाना वहाँ के मुकामी और ज़ाहिरीन के बस की बात नहीं थी। इसलिए सऊदी हुकूमत ने इन कीड़ों से निजात के लिए तेज किस्म की कीड़े मारने की दवाई का भी इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मरे हुए कीड़ों की बड़ी तादाद अब सड़कों पर नजर आती थी। ये वो आफत थी जिसने सऊदी हुकूमत को हिला कर रख दिया था। बामुश्किल ही इस पर काबू पाया गया। दोस्तों, अब ऐसी निशानियों का भी जिक्र कर देते हैं जो कयामत के करीब वक़ू पजीर होंगी। रसूल पाक की ये बात भी सच हो गई कि जिनमें से एक निशानी सऊदी अरब में पूरी नजर होती आ रही है, और वो है बिन मौसम की बारिश है। सऊदी जैसे गर्म तरीन मुल्क में जहाँ कभी कभार ही बारिश की बूंदें बरसती थी, वहाँ सैलाब आ रहे हैं और आए रोज बारिशें हो रही हैं। बारिशों के बाद वहाँ की ताज़ा तरीन तस्वीर में सब्ज खेत दिखाई दे रहे हैं, जो कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस के मफहूम के मुताबिक जजीरा नुमा अरब 1400 साल बाद दोबारा से सब्ज हो जाएगा। एक और निशानी ये भी है कि सऊदीया में बुलंद इमारतें तामीर होंगी, और ये निशानी सऊदी हुक्मरान अपने हाथों से ही पूरी करने वाले हैं, जिससे ये मालूम होता है कि बड़ी बड़ी इमारतों का तामीर करना और उन पर फख्र करना है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दाखिल हुआ और ये सवाल किया कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे सवाल किया गया है वो सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें क़यामत की निशानियां बताता हूँ कि लौंडियां अपनी मालकान को जने, ये भी क़यामत की निशानियों में से है। और फिर फरमाया कि जब नंगे पाँव और नंगे बदन वाले लोगों के सरदार बन जाएं, ये भी क़यामत की निशानियों में से है। और फिर फरमाया बकरियां चराने वाले आलीशान इमारतों पर फख्र करने लगें, तो ये भी इसकी निशानियों में से है। दोस्तों, इस वक्त बुलंद इमारतों में सबसे बड़ी इमारत मुत्तहिदा अरब इमारात की बुर्ज खलीफा है, जबकि अब सऊदी हुक्मरान खानदान ने ऐलान किया है कि वो सऊदीया में एक ऐसी इमारत तामीर करने वाले हैं कि जिसकी बुलंदी 2000 मीटर होगी, और ये बुलंदी मौजूदा इमारत से भी बड़ी होगी। दोस्तों, हदीस का ये हिस्सा भी इस बात से पूरा होता नजर आ रहा है, और सच होता नजर आ रहा है कि अरब जिन्हें बकरियां चराने वाला कहा जाता था, ये आपस में एक दूसरे के साथ बुलंद इमारतों का मुकाबला करेंगे और फख्र करेंगे, और एक दूसरे को दिखाएंगे कि कौन सबसे ऊंची इमारतें बना रहा है। कयामत की ये निशानी भी पूरी होने वाली है। अल्लाह हम सब की गज़ब इलाही से हिफाजत फरमाए और नेक लोगों में हमारा शुमार करे। आमीन।